तो ये वीडियो कुछ खास होगा और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। ये 3 से 4 मिनट का वीडियो आपके लिए शायद एक वैल्यूएबल वीडियो हो सकता है अब तक का, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियोस में, मेरे पास प्रूफ तक है, मैंने दिया तक है कि मैंने ऑफलाइन ट्यूशन में 100 आउट ऑफ 100 पढ़वाया है, मैथ में, साइंस में। इसलिए मैं 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको सारी चीज़ें देता हूँ। याद रखना, मैं आपको आज बताऊँगा कि उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, और ये लिस्ट टाइम के अंदर में इतना अच्छा स्कोर कैसे करते हैं, और उनका जो लिखने का ढंग होता है वे कैसा होता है। सामने का एक्सपीरियंस है, अरे तरे करके पढ़ाया है। आप फील कर रहे हो कि ऑफलाइन ट्यूशन में क्या ही चीज़ें होती है, तो उतना ज़्यादा हर्ट मत करना, मतलब लेना मत कि यार ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफकोर्स अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन में आओगे तो आपको तो पता है आप ऑफलाइन ट्यूशन्स में जाते हो यार, ठीक है। अच्छा, तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहला जो माइंडसेट होता है उन लोगों का, केवल सिलेबस होता है भाई, है ना। आपके मन में कुछ सवाल अभी घूम रहे होंगे, मैंने ये चीज़ बोली सिलेबस, भैया हम लोग पूरा बुक पढ़ रहे हैं यार, एनसीईआरटी का पूरा बुक लगाए हैं, यही गलत करते हो। कोई भी अगर तुम सब्जेक्ट यार पढ़ रहे हो, सबसे पहले डिलीटेड चीज़ जो है उसे ख़त्म करो। जो डिलीटेड है, ध्यान समझो, जो यार सफ़ा सीबीएसई ने हटा दिया कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, उसे नहीं पढ़ना भाई, उसे पढ़ना ही नहीं है। तुम उसे एक बार पढ़ रहे हो, तुम उसे 2 बार पढ़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या डिलीटेड है, तुम उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर उसी टाइम को तुम अपना सिलेबस के अंदर यूज़ करोगे तो भाई तुम्हारा प्रैक्टिस क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। बेसिक सी बातें हैं, तुम्हारा प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। इतना मोटा सा तुम्हारा बुक है मैथ का, इतना मोटा सा, भाई तुम्हें इतना पूरा नहीं पढ़ना भाई, उसे कम पढ़ना, तुझसे पढ़ना इतना सा। मैथ के अंदर में, साइंस में इतना मोटा तुम्हारा बुक है पूरा, इतना पढ़ना है, सिलेबस समझो, है ना। साइंस में तो 2 चैप्टर तुम्हारे डिलीट हो गए हैं। एक एक चीज़ को समझो मेरी बात, ठीक है। चलो, तो सिलेबस को लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, है ना, सिलेबस पे ज़्यादा फोकस होता है। अब सिलेबस के अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं जो कि वे लोग करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के पास एक प्रॉपर नोट्स होता है, बहुत सुंदर वाला, बहुत प्यारा वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन आंसर का उनके पास नोट्स होता है। बेसिकली चैप्टर का जो नोट्स है उसके पीछे ही लिख लेते हैं, या तो वे लोग साइड में करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ऑफलाइन ट्यूशन का कि उसी के पीछे लिखते हैं। मैं खुद लिखवा रहा था, मैंने लिखवाया था, ठीक है। लेकिन मैथ में सिंपल भाई क्या, मैथ में केवल एनसीईआरटी कर लेना है। और आरडी शर्मा में 8 से 10 क्वेश्चन लगाने हैं, मात्र 10 to 12 मान के चलो, मात्र क्वेश्चंस लगाने हैं। क्योंकि आरडी शर्मा जब उठाओगे एनसीईआरटी करने के बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप ऐसे उड़ा रहे होगे, ठीक है। तो कुछ उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दे देता है, 1-2 कॉन्सेप्ट डाल के, तो इसलिए मैंने 10 और 12 क्वेश्चंस बोला। वैसे बच्चे 30 से 40 क्वेश्चन लगा लेते, 30 to 40, बट सारा एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो बस इतना चीज़ करके मैथ में वो लेकर आ जाते हैं। वो लोग सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के बाद नोट्स बनाते हैं, नोट्स के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, मैथ में तो क्वेश्चन आंसर नहीं होते, सॉल्यूशन होते हैं। मैं साइंस की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ वे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वे लोग क्या करते हैं भाई, देखो उन लोग ना हमेशा ना चैप्टर वाइज पे विश्वास रखते हैं। क्या रखते हैं, चैप्टर वाइज पे बिलीव रखते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हो, तुम आज उठा रहे हो, तुम पूरा नोट्स देखोगे, फिर उसके बाद क्या देखोगे, क्वेश्चन आंसर उसके देखोगे। अरे देखोगे, जाहिर सी बात है यार। उसके बाद तुम क्या देखोगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर देख लिया, इंडेक्स वाले देख लोगे, और कुछ नहीं दिखना। बाकी सारी चीज़ें क्या देखनी है, डेफिनेशन, टॉपिक्स, और लिखने का तरीका। प्रॉपर्टीज कह रहा है तो 5 पॉइंट बना के लिख दूंगा, समझ में आ रही है ना। एडवांटेज कह रहा है 3 से 4 पॉइंट बना के लिख दूंगा, क्वेश्चन समझ मेरे भाई, ठीक है। डिसएडवांटेज कह रहा है 3 से 4 पॉइंट बना के लिख दूंगा। सबसे पहले किस चीज़ के बारे में तुम्हारा एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉपर्टी, टाइप्स पूछ रहा है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन एक तैयार करेंगे 2 से 3 लाइन में। अगर तुम देखोगे, अरे यार ओसवाल तुम देखते हो ना, ओसवाल का मॉडल पेपर आता है, अरे उसमें टॉपर का कॉपी दे दिया होता है भाई कि उसने कैसे 2024 में 2023 में कैसे लिखा था उस लड़के ने। नेट एंड टाइडी होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, स्वच्छ होता है जो वे लोग पेपर लिखते हैं। यही आप लोग बिग मिस्टेक करते हो, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे को रिग्रेट होता है, डिप्रेशन, टेंशन में चले जाते हैं। कुछ नहीं करना, सारे के सारे
आपको चीज़ें ना भाई, सारे के सारे चीज़ें ना आपको आपके टेबल पर रखी हुई है, बट आप कर नहीं रहे हो। एक टाइम टेबल बनाओ यार, है ना। टॉपर का हमेशा जो टाइम टेबल होता है ना, वो सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे मैथ पे कितना देना है, साइंस पे रोज कितना पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो, लास्ट में वीडियो देख रहे हो। अगर स्टार्टिंग से प्रॉपर पढ़ते आ रहे हो तो लास्ट में अभी तुम्हारे पास 60 डेज प्लस टाइम है। तुम क्या करोगे, चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करोगे, रिवीजन स्टार्ट करोगे, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाई तुम फोड़ दोगे। 10th हलवा है, प्री बोर्ड से आसान तुम्हारा बोर्ड होगा यार, कितना बताऊं, ठीक है। सो सारी चीज़ें मैंने आज एक्सप्लेन कर दी। 3-4 पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता, भ्रम है तुम्हारा, ठीक है। कुछ नहीं होता ज़्यादा, तुम फोड़ सकते हो। मैथ में एनसीईआरटी लगा देना, आरडी शर्मा कुछ क्वेश्चन कर लेना, या मैं बता रहा हूँ जो भी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, या साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, वो सब करते चले जाना, काम तुम्हारा बन जाएगा। और बाकी एनसीईआरटी घोर के पी जाना, समझ लिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियोस में। नेचुरल तरीके से बताता हूँ भाई, कोई आके एकदम आपको मोटिवेट करने वाला मेरा प्रोसेस नहीं होता, भी प्रैक्टिकली बात करता हूँ। अगर लगे सही तो कर लो, नहीं लगे जाओ स्ट्रैटेजी देखो किसी के, मोटिवेट हो को 3-4 दिन पढ़ोगे, 3 दिन बर्बाद करोगे, फिर अपने स्ट्रैटेजी पे आ जाओगे। सो भाई खुद को थोड़ा मोड़ा क्या करो, मोनेटाइज करो, ठीक है, और अपडेट हो जाओ यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे, उम्मीद है कर लेना। बेस्ट ऑफ लक।